नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। मेरे साथ बातचीत के लिए शिक्षक न्याय मोर्चा के प्रदेश महासचिव अभय कुमार सिंह जी हैं, जिनसे शिक्षकों और शिक्षा दोनों के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल में एक राज्य सरकार का निर्णय आया है जिसमें कहा गया है कि शराबियों को शिक्षक पकड़ने का काम करेंगे, अर्थात उनको बताने के लिए इनको कहा गया है कि कौन कौन शराबी है। इस संदर्भ में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि यह जो आया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका एक पत्र आया है तो उसमें अब बताया गया है कि अब शिक्षकों को भी मतलब जो है शराबियों को चिन्हित करना है, शराब माफियाओं को चिन्हित करके और उनके मोबाइल नंबर पर सूचना देना है कि वह उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि यह जो सरकार का आदेश है यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके में अब जहाँ तक अब देखिए सवाल ये है कि अब शिक्षक को आप कह रहे हैं जनगणना पशुगणना जितनी भी सरकारी कार्य होता है, जितना भी चाहे इलेक्शन हो, हर प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें शिक्षकों को लगा दिया जाता है। दुर्भाग्य यह इस राज्य की है कि जहाँ विद्यालय का मूल चीज़, शिक्षा का मूल चीज़ है, स्कूल का सही तरीके से संचालन, सभी कक्षाओं का पूर्ण रूप से सही तरीके से संपादन होना, लेकिन यहाँ पढ़ाई जो है अंतिम पायदान पर चला गया है। बाकी काम जो है कि पहले कराया जाता है। आप देखे होइएगा कोविड-19 में भी हम लोगों को लगाया गया, आपको जहाँ भी क्वारंटीन सेंटर वगैरह बना तो वहाँ लगाया गया। उसके एवज में बताया गया था कि 350 रुपये इन लोगों का प्रतिदिन भोजन होगा, नाश्ता का मिलेगा। कहीं किसी को नहीं मिला, यहाँ तक कि मास्क सैनिटाइजर भी नहीं दिया गया। बावजूद शिक्षक सब स्तर पर काम किए। अब एक नई बात आ गई कि भाई अब शराबी को पकड़ो। आप देखिए, आप सुने होइएगा कि रात भर पुलिस छापा मार रही है, हर जगह जा रही है, और शराब के जो माफिया हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, झूठी फायरिंग भी कर रहे हैं, कहीं कहीं हत्या तक की नौबत आ जा रही है। उस परिस्थिति में आप निरीह शिक्षक को भाई लगा रहे हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। और शिक्षक को जो काम करना चाहिए इस शराबबंदी के लिए, तो इस शराबबंदी के लिए हम लोगों ने गीत संगीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। तो वो तो कर ही रहे हैं, तो फिर ये अलग से ये चिन्हित करने वाली बात। देखिए, शिक्षक को मुखबिर बनाना घातक है। शिक्षक है, वह मुखबिर नहीं बन सकता ना। एक चीज़ और बताइएगा कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि शिक्षक के जिम्मे कई काम को दिया जा रहा है, जैसे कि इलेक्शन से संबंधित काम है, कोरोना से संबंधित कार्य हैं, और जितना भी कार्य एक्स्ट्रा काम है सरकार का, वो सारा शिक्षक के ऊपर दिया जा रहा है। तो ये जो सरकार का मंशा है या एक नया परंपरा का शुरुआत किया जा रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था किस रूप में प्रभावित हो रही है? देखिए, इससे तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। सवाल है कि जब ही आप स्कूल छोड़ाकर दूसरा कार्य यदि दीजिएगा तो प्रभावित होगी, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं। लेकिन एक समस्या यह भी उठती है कि जितनी संख्या शिक्षकों के पास है उतनी संख्या दूसरे सेक्टर में नहीं है। तो सरकार यह देखती है कि और शिक्षक, और एक अच्छी बात यह है कि शिक्षक को जो कार्य दे दिया जाता है ना, ससमय बड़े सुंदर ढंग से वह पूरा कर देता है। इसलिए सरकार भी सोचती है कि जो भी काम होता है वो पहले शिक्षक को दे देती है, चाहे किसी प्रकार का अभियान हो, सामाजिक अभियान हो। इलेक्शन तो खैर वो तो महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है, इलेक्शन में तो काम कराया ही जाता है। चाहे जनगणना का बात हो, कोई भी काम इसलिए दिया जाता है कि शिक्षक समय पर करके दे देते हैं, इसलिए दिया जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ता है। विगत 2 वर्ष से तो कोविड-19 के वजह से 2-3 वर्षों से माहौल तो जो देख रहे हैं सबके सामने है। लेकिन फिर भी शिक्षा को केवल शिक्षण का काम दिया जाए और उसी का मॉनिटरिंग करिए ना। सरकार के बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं, तो आप उसकी मॉनिटरिंग करिए। विद्यालय में आप जाइए, यह देखिए कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कहाँ तक पढ़ाने में दक्ष हैं, कहाँ तक सक्षम है। यदि वह नहीं कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो आप उसको प्रशिक्षित करिए ना। लेकिन यहाँ अधिकारी भी जाते हैं तो दूसरे मकसद से जाते हैं, बच्चों की संख्या गिनते हैं। अब तो MDM भी अभी एक तरह से बंद है, बच्चे के खाते में राशि भेजी जा रही है, वो भी जो है सरकार डायरेक्ट अपने माध्यम से भेज रही है। अब स्कूल का कहीं कोई ही नहीं है, सिर्फ सूची एक बार समर्पित कर देना है और चावल जो है घर घर पहुंचाया जा रहा है। तो हम ये जो करें, आप चावल जो स्कूल को आप दे देते कि चावल बांटिए, आप वह गार्जियन को डीलर को दे ना दीजिए, वही चावल दे देगा ना। आप स्कूल से बिल्कुल, स्कूल में केवल शिक्षा, शिक्षक और बच्चे,
इतना ही रखिए और फिर आप प्रगति का मूल्यांकन करिए। यदि बच्चे में प्रगति नहीं आती है तो आप शिक्षक पर निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई बने कार्रवाई करिए। हम इसके पक्ष में हैं कि शिक्षकों पर कार्रवाई हो, लेकिन कब? जब शिक्षक को सब रूप से संपूर्ण शिक्षक तो बनाइए। अभी देखिएगा, अभी फिक्सेशन चल रहा है। फिक्सेशन दिसंबर में भी हो जाना था, जनवरी भी बीत गया, अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। उसमें मात्र जो है 5200 का स्केल 2015 में दिए, उसमें भी इन्होंने उसको स्केल को तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं, जिसमें महज 400 रुपया यदि ये लोग दे देंगे तो लाखों शिक्षकों का भला हो जाएगा। लेकिन केवल इंडेक्स को तोड़ के इन्होंने 400 रुपया कम कर दिया है और वह भी फिक्सेशन इनका नहीं सही हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत जो है ना साफ नहीं है और शिक्षा पर सियासत की जा रही है। जैसे बच्चे को ड्रेस दे दो, छात्रवृत्ति दे दो, खिचड़ी का वो क्या है MDM का वो चावल जा रहा है, पैसा जा रहा है। इसे गार्जियन में एक प्रकार का होता है। क्योंकि सरकारी स्कूल में एक बात जान लीजिए, उसी परिवार के बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल गरीब है, जो हर तरह से उपेक्षित है, गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं हो कि पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए। दूसरी तरफ यही सरकार उन पब्लिक स्कूलों में, बहुत सारे पब्लिक स्कूल है, आपको जाइएगा सभी पब्लिक स्कूल को सरकार ने कानून बनाया कि 25% बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है। आप जाइएगा किसी प्राइवेट स्कूल वाले से पूछिए कि जरा वो 25% में हमको बताइए कि किनका किनका है, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ खास चुनिंदे लोगों को वो रखते हैं। और सरकार करोड़ों रुपया इस जिला में भी, इस जिला की मैं बात करता हूँ, शिवहर में करोड़ों रुपया ऐड देती है उन शिक्षकों, उस विद्यालयों को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे मिलता है। और उसमें सुनने में आता है कि दोनों का हिसाब किताब भी होता है। तो इस तरीके का पैसा का कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रहा है। आज यदि सरकारी स्कूल को केवल ठीक कर दिया जाए तो किसी प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत नहीं होगी। मूलभूत जो शिक्षा और चिकित्सा, दो चीज़ सरकार यदि सही कर दे। अच्छा, लोग कहता है सरकारी हॉस्पिटल खराब है, सरकारी हॉस्पिटल सभी जगह सब थक के लोग कहाँ जाते हैं? एम्स में। एम्स क्या प्राइवेट है? सरकारी। तो एक ही एम्स क्यों? वैसा ही कम से कम हर राज्य में 5-7 वैसा आप एम्स खोल ना दीजिए। किसी को प्राइवेट डाकू के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ जो है कि सीधे गला काट लिया जाता है। दूसरी, जहाँ तक अब शिक्षा का प्रश्न है, तो शिक्षा में भी हाँ प्राइवेट कोचिंग वाले लोग हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है। लेकिन वही कोचिंग का अपने हिसाब से, अब हम लोगों के साथ क्या समस्या है, हमारा आधा बच्चा जो है कोचिंग में पढ़ता है, वो स्कूल ज़बरदस्ती स्कूल, अब कोचिंग वाला सब 9 बजे 10 बजे कोचिंग लोग चलाते हैं, जिस कारण से स्कूल प्रभावित होता है। वह भी समाज के ही शिक्षक है, हम उनको भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये गाइडलाइन करना चाहिए ना। आप कहीं पैसा दे रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को आप पैसा दे रहे हैं, तो आप उस पर भी नियंत्रण रखिए ना। इसलिए शिक्षा पर सियासत सिर्फ किया जा रहा है, दुर्भाग्य है। हमें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने स्पष्ट कहा था, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी का हो संतान, बिरला हो या गरीब, सबकी शिक्षा एक समान। जिस दिन एक स्कूल एक शिक्षा, लेकिन यहाँ 2 स्कूल 2 शिक्षा, एक शिक्षा गरीबों के लिए, एक शिक्षा अमीरों के लिए। अमीर मीन्स जो भी सुखी वर्ग के लोग हैं, अक्सर जो अफसर वर्ग हैं या नेता वर्ग हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। शिवहर में तो उस लायक कोई पब्लिक स्कूल भी नहीं, आप एक आध का नाम ले सकते हैं, बाकी कोई पब्लिक स्कूल नहीं है जिसका सालाना 3-3 लाख रुपया डोनेशन दिया जाता है बच्चे का, छोटे बच्चे का 1.5 लाख 2 लाख रुपया डोनेशन लेता है। किस चीज़ का डोनेशन लेता है भाई? तो हमारा देश भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था आज़ाद नहीं हुई। आज भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति यहाँ ढोई जा रही है। अंग्रेजी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, लेकिन हिंदी हर तरह से उपेक्षित है। पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने सिविल सर्विस में भी आपको हिंदी भाषा का उन्होंने प्रचलन की आदेश दिया था। हिंदी भाषा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था, नहीं तो पहले इंग्लिश से अंग्रेजी में ही सिविल सर्विस का सिर्फ परीक्षा दिया जाता था। तो हम अपनी भाषा को मजबूत करें,
इसके लिए कहीं किसी को चिंता नहीं है। केवल अंग्रेजी 4 लाइन जो बोलता है, और अंग्रेजों का ज़माना है, आज भी रंगे हुए अंग्रेज भले ही वेशभूषा हमारे धारण करते हैं, लेकिन अगर उनसे ज़्यादा नज़दीक से देखिएगा तो चरित्र से वे अंग्रेज ही नजर आएंगे। और फूट डालो शासन करो की नीति पर वे लोग भी काम करते हैं। और खास तौर से अफसर वर्ग है, नेता वर्ग है, यही 2 हैं। और ये 2 चूँकि पूरे देश के सियासत को और सरकार को संभालने वाले, नेता सियासत संभालता है, अफसर सरकार संभालते हैं, और दोनों के मेलजोल ने इस देश का बंटाधार कर रहा है। कुल मिला के देश के शिक्षा का बंटाधार हो रहा है, जैसा कि आपका मानना है। वर्तमान व्यवस्था में एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप लोग लगातार अपने वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लड़ाई अब आगे किस रूप में जारी रहेगी? देखिए, आपको अवगत करा दूं कि पहले सहायक शिक्षक का पद होता था जिस पर बहाली होती थी, लेकिन यह सरकार जो है 2006 में एक संकल्प के माध्यम से सहायक शिक्षक के पद को खत्म कर दिया है सरकार। और उसने माने जिस दिन माने पद जब खत्म हो जाएगा तो नया पद तो फिर सृजन करना होगा, तो उसने पद का सृजन नहीं किया। तब तक बीच में नीतीश जी के आने के पूर्व ये लालू प्रसाद जी की सरकार थी, उस समय राबड़ी देवी जी की सरकार थी, तो ये लोग शिक्षक की बहाली करना चाहते थे, लेकिन कतिपय कारणों से ये लोग नहीं कर पाए। तो एक नया इन लोगों ने एजेंडा चले, एक क्या कहते हैं, प्रस्ताव लेकर ये लगाए कि विद्यालय, सूबे के हर विद्यालय में एक शिक्षा मित्र जो है कि 11 महीने के टर्म कंडीशन पर मतलब तत्काल बहाल कर दो, बाद में फिर देखेंगे। और उसी दौरान पूरे बिहार में लगभग 43,000 शिक्षा मित्र बहाल हुए। वे लोग अपनी सेवा देने लगे, उनके सेवा का इतना सुंदर प्रभाव जमा कि फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए प्रशिक्षित लोग। तब तक एसएससी द्वारा शिक्षा का बहाली किया जाना था, उस पर भी सरकार मतलब रोक लिया, फिर से जो है कि पीएसएम का नियुक्ति कर दी। नतीजा हुआ लगभग 1.25 लाख इन लोगों की संख्या हो गई। तो उसके बाद में स्वाभाविक है, जब संख्या होता है तो आंदोलन वगैरह होने लगे। उस आंदोलन के दौरान चूँकि उसमें एक टर्म कंडीशन था, 11 महीना के बाद में रिन्यूअल कराना था, 33 महीना लास्ट कंडीशन था। 2006 में ये समाप्त हो जाने वाला था। तो हम लोगों ने सरकार से वही आग्रह किया, जब हम लोग मांग किए, जब लड़ाई उड़ाई हुई तो संघर्ष का नतीजा हुआ कि एक एक्सटेंशन दिया गया। और उसके बाद में यही सरकार जून में आपको जून 2006 में एक नई प्रस्ताव लाई, एक संकल्प के द्वारा जो है कि नया शिक्षक नाम दे दिया, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक करके, नगर शिक्षक करके नया ढंग से जो है कि 4,000-5,000 पर बहाली शुरू किया। और धीरे धीरे करते फिर टीईटी का परीक्षा लेकर किया। इसी तरीके से करते करते ये लोग जो है कि किए, लेकिन मूल जो शिक्षक का पद था उस पर इन लोगों ने बहाल नहीं किया। इसी के लिए हम लोग ने समान काम और समान वेतन के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसा कहा जाता है कि जब कार्यपालिका और क्या कहते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सरकार से जब निराशा हाथ लगती है तो हम लोग न्यायपालिका के शरण में जाते हैं कि न्यायपालिका से अभी भी उम्मीद लोगों को होता है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, न्यायपालिका भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई। वही सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस थे, JS खेहर और SS बोबडे। उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट के मामले में फैसला दिया था कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, कम पैसे देना दमनकारी है, लोगों का शोषण होता है, इसलिए कर्मी अस्थायी हो अथवा अस्थायी लेकिन बराबर काम के बराबर पैसे देना होगा, इस तरह का आदेश था। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग गए तो वहाँ क्या उनके होते अटॉर्नी जनरल साहब ने तुलना किया ड्राइवरों का, ड्राइवर से बिहार के शिक्षकों का उन्होंने तुलना किया। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है और यहाँ से हमारे नीतीश जी की सरकार, दोनों के मेलजोल से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए। तब से बस अब सरकार से अब तो कहते हैं कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट भी हार गए, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वही हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरी पीढ़ी की लड़ाई है। हम लोग इस लड़ाई को इस रूप में लड़े,
लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं कि सहायक शिक्षक का पद यदि पुनर्जीवित कर दे सरकार, तो आने वाले समय में भी हमारे बच्चों को शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। वे कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होंगे, वे एक्चुअल टीचर होंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे साथ थे अभय कुमार सिंह जी, जो शिक्षक न्याय मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं, जिन्होंने शिक्षा और शिक्षक दोनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पे बातचीत किया और विस्तार से बताया कि इनकी लड़ाई जो समान वेतन के लिए है, समान काम के लिए समान वेतन के लिए, वो लगातार जारी रहेगी। साथ साथ इन्होंने बताया कि कैसे शिक्षक के ऊपर सरकार के द्वारा अलग अलग काम शिक्षक के कंधे पे दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। धन्यवाद।